आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर में सेना ने बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। पुलवामा के राजपुरा में सेना ने विस्फोटकों से भरी एक कार को उड़ा दिया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद ने कार में 40 से 50 किलो विस्फोटक से सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रची थी। आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। जम्मू कश्मीर पुलिस इस साजिश में शामिल 3 आतंकियों की तलाश कर रही है। पुलिस को हिजबुल कमांडर आदिल अहमद और जैश के आतंकी वलीद भाई की तलाश है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को मामले की जांच सौंपी गई है। पहला नाका में जब इसी गाड़ी में मिलिटेंट आ रहा था तो उसको रोका गया, तो मिलिटेंट वहां से भाग गया चूंकि अंधेरा काफी था। आतंकियों ने विस्फोटक से भरी कार के लिए कठुआ की बाइक की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने कठुआ से इस बाइक को बरामद कर लिया है। ये नंबर जब पुलवामा से हमें पता चला कि एक कठुआ रजिस्ट्रेशन प्लेट मिली है, तो उस रजिस्ट्रेशन प्लेट को रन किया गया। तो रन करने पर वो एक बाइक का नंबर मिला। हालांकि ये नंबर एक सेंट्रो गाड़ी पे था, पुलवामा के संदिग्ध जो IED जिसमें पाई गई थी, और बाद में उसको कंट्रोल ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय किया गया। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आतंकवादियों को इस नंबर का पता कैसे चला और उन्होंने साजिश में इसी बाइक के नंबर प्लेट का इस्तेमाल क्यों किया। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को गाड़ियों के जरिए कई और आतंकी साजिशों के सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर का पंथा चौक, सोपोर और कुपवाड़ा हाईवे आतंकियों के निशाने पर है। साथ ही कई IED एक्सपर्ट आतंकियों के सक्रिय होने की भी खबर है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इस साजिश में शामिल है। सूत्र ये भी बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में तालिबानी आतंकियों का ग्रुप भेजने की साजिश रच रहा है। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान SSG ने अफगानिस्तान में 20 तालिबानी आतंकवादियों के एक ग्रुप को ट्रेनिंग दी है। साथ ही पाकिस्तान कई आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की तैयारी भी कर रहा है। भारत ने इशारों में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया है। भारत ने कहा है कि वो चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत राजनयिक और सैन्य स्तर पर चीन के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय सेना आपसी सहमति से बने सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। हालांकि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। See, on developments on the LAC Act conveyed last week that our troops have taken a very responsible approach towards border management and strictly follow the procedures laid out in various bilateral agreements and protocols with China to resolve any issue that may arise in the border areas. 1993 के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी मामलों को निपटाने के लिए कई एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं। वीर सावरकर को भारत रत्न देने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान दिया है। राशिद अल्वी ने आरोप लगाया है कि गांधी जी की हत्या में सावरकर का रोल था। अल्वी ने कहा कि अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो अगले साल नाथूराम गोडसे को भी भारत रत्न की बात होगी। गांधी जी के कत्ल में उनका नाम रहा है। अगर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाता है तो मैं कहूंगा कि अगली बार फिर गॉडसे को भी भारत रत्न देने की बात होगी। कांग्रेस वीर सावरकर को लेकर सवाल उठाती रही है। बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर का नाम सावरकर के नाम पर रखे जाने पर भी कांग्रेस ने विरोध जताया है। सावरकर जयंती पर आज इस फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को करना था, लेकिन भीड़ जुटने की बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को टाल दिया गया। फ्लाईओवर को बिना उद्घाटन के ही खोल दिया गया है। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है। राघवन के मुताबिक अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में सफलता मिल सकती है। राघवन का कहना है कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रियाएं हैं। भारत में इन चारों पद्धतियों का इस्तेमाल कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। राघवन के मुताबिक साल भर के भीतर कोरोना वायरस का टीका खोज लिया जाएगा। इस पर $2 से $3 बिलियन का खर्च आ सकता है। वहीं नीति आयोग ने भी कहा है कि भारत में कोरोना से आखिरी लड़ाई वैक्सीन से जीती जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,333 पहुंच गई है। अब तक 4,531 लोगों की मौत हुई है, जबकि 67,692 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं।
पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,566 नए केस आए हैं, जबकि 194 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 42.75% पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद 13 बड़े शहर केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, कोलकाता और हैदराबाद शामिल हैं। इन शहरों में कोरोना के 70% मामले हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इन शहरों में संक्रमण के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को देश में मानसून की पहली बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से ऐसी संभावना जताई गई है। पहले मौसम विभाग ने कहा था कि 6 जून को मानसून केरल के तट पर पहुंचेगा, लेकिन नए अनुमान के मुताबिक 1 जून को मानसून केरल पहुंच जाएगा, जिसके बाद वहां बारिश होगी। मुंबई में 2 से 4 जून के बीच प्री मानसून और 10 और 11 जून से मानसून की बारिश हो सकती है। पैन कार्ड बनवाने में होने वाली परेशानियों को भूल जाइए। अब सिर्फ 10 मिनट में ई पैन आपके हाथ में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई सुविधा की शुरुआत की है। इसकी घोषणा आम बजट में की गई थी और कहा गया था कि बिना कोई फॉर्म भरे आधार के जरिए ही पैन बन जाएगा। पैन कार्ड के लिए आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आधार नंबर अपलोड करना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा। ये कोड डालते ही 15 नंबर का एक एनक्लोजमेंट जनरेट होगा, जिसके जरिए आप अपनी पैन की रिक्वेस्ट किसी भी समय देख सकते हैं। इसके बाद ई पैन जनरेट होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई पैन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। देश में पैन कार्ड धारकों की संख्या 50 करोड़ 52 लाख हो गई है। नई सुविधा से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।